रघु हिसाब किताब लगाता हुआ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक लड़का रोता हुआ मिला। रघु उससे पूछने लगा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है। बिना इलाज के मेरी माँ मर जाएगी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ के सिवा और कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में। हे भोलेनाथ, इस बच्चे की माँ पर दया करना। अब बेटे ये लो, ये 900 रुपए है मेरे पास, इन्हें तुम ले लो और अपनी माँ को अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। जाओ बेटा जाओ। रघु बच्चे को अपने सारे रुपए दे देता है। बच्चा रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रघु भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और सावन का महीना आ गया। रघु अपनी बचत के पैसों वाला डिब्बा खोलकर सारे पैसे निकाल लेता है और बाजार जाता है। बाजार से रघु एक जोड़ी भगवा रंग के कपड़े और कांवड़ व गंगाजल लाने के लिए 2 प्लास्टिक की केन खरीद लेता है। रघु के गांव के 2 और लोग विनोद और मोहन भी कांवड़ लाने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए रघु, विनोद और मोहन एक ही साथ कांवड़ यात्रा पर जाने की बात तय कर लेते हैं। निर्धारित समय पर रघु जब कांवड़ यात्रा पर जाने लगा तो रघु की पत्नी तारा और उसके दोनों बच्चे उससे कहने लगे, बाबा मैं भी आपके साथ भोले बाबा की कांवड़ लाने जाऊंगा। बाबा आप वापस कितने दिन में लौटोगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बच्चों, मैं 1 हफ्ते में ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। हाँ। तारा रघु को थोड़ा सा गुड़, चना और रोटियां पोटली में बांध कर देती है। सुनो जी, रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये रोटी और गुड़ चना खा लेना। फिर रघु अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर ही रघु को विनोद और मोहन भी खड़े हुए मिल गए। तीनों लोग मिलकर बम बोले बम बम गाते हुए कांवड़ यात्रा के लिए चल पड़े। 1 रात और 1 दिन की यात्रा करने के बाद तीनों यात्री एक जंगल से गुजरते हैं और थोड़ा सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाते हैं। तभी अचानक बड़ी जोरों की आंधी चलने लगी और तेज मूसलाधार बारिश भी हो गई। जंगल में बारिश से बचने के लिए पेड़ों के सिवा कोई और जगह नहीं थी। इसलिए तीनों कांवड़ यात्री एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी तीनों भीग गए। रघु को भीगने के कारण ठंड लग गई। उसे जोर जोर की छींकें आने लगी और बुखार भी चढ़ गया। फिर कुछ घंटों के बाद बारिश एकदम बंद हो गई। तीनों अपनी अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर चलने लगे, लेकिन रघु की हालत काफी खराब हो रही थी। वो बुखार में तप रहा था, इसलिए रघु चकरा कर गिर पड़ा। विनोद और मोहन रघु को संभालने लगे। अरे रघु, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तुम अब यात्रा करने के काबिल नहीं हो। हाँ भैया, मेरी बात मानो, तुम अपने घर लौट जाओ। रघु, यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। घर जाकर तुम आराम करो और दवाई खाओ। नहीं नहीं भैया, मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं हर हाल में अपने भोलेनाथ की कांवड़ लेने जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो। कोई बात नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों जाओ अभी। हाँ। मोहन और विनोद वहाँ से चले गए और बीमार रघु वहीं पड़ा रह गया। रघु लेटा लेटा शंकर भगवान का नाम जपने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। इसी तरह कई घंटे बीत गए। रघु की हालत बहुत ही खराब हो गई और वो प्रार्थना करने लगा। हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, क्या मैं आपकी कांवड़ लाए बिना ही मर जाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा भगवान? मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो।